बहुत शुक्रिया पल्लवी जी। अगर मैं बात करूं इस नोटिस को लेकर, तो डीओटी ने ये नोटिस कई सारी चीजों को जहन में रखकर निकाला है। क्योंकि अगर देखा जाए, मैक्सिमम हमने देखा था कि कुछ ऐसी कॉल्स जिसे हम फ्रॉडन कॉल्स कह सकते हैं, पेस्की कॉल्स कह सकते हैं, या फिर जो ऑटोमेटेड कॉल्स का जो सिस्टम हमारे आजकल जनरेशन में दिखाई दे रहा है, जिसमें कई सारे लोग इसमें मुलवस्त हो गए थे। खास तौर पर जो ऑटोमेटिक या कोई कॉल आ जाता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, कोई कॉल आ जाता है कि आपने इतना इनाम जीता है, या आप अपना जो पिन है उसे शेयर कर लीजिए, जो बाद में सारा फर्जी था। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक हुक्मनामा जारी किया। खास तौर पर इस बात को लेकर जारी किया कि जब भी कोई सिम लेता है तो उसकी वेरिफिकेशन आधार कार्ड पे या इलेक्शन कार्ड पे होता था। मगर कई साल पहले अगर आपको याद होगा कि जब आधार कार्ड या ई कार्ड नहीं था या वोटर कार्ड नहीं था, तो लोग फर्जी जो है कागजात आगे प्रोड्यूस करते थे। उसके बाद एक नाम पे कई सारे सिम कार्ड्स ले लेते। और इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि कई सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी ये हुआ कि जहां पर आपको आपका अपना पहचान पत्र देना है, वहां पर आप पैसा देख के इजीली सिम कार्ड ले लेते थे। जिसमें हम देख सकते थे कि दिल्ली की मैं बात करूं तो वहां पर भी ये सिस्टम चल रहा था, यूपी, बिहार, इनफैक्ट अगर जेएनके की भी मैं बात करूं तो अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया, जिसमें खास तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि 9 सब्सक्राइबर्स, यानी अगर एक के पास 9 सिम कार्ड है किसी के नाम पर, तो उस पर वेरिफिकेशन दोबारा से लाजमन है। रीवेरिफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक वो सिम कार्ड चलेंगे नहीं, वो बंद हो जाएंगे। और इसका डिस्कनेक्शन जो है बहुत जल्द लागू किया जाएगा। और खास तौर पे अगर वेरिफिकेशन फेल होती है तो उस सिम को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। इसमें दूसरी बात यह भी है कि ई सब्सक्राइबर्स को लेकर मैं बात करूं, उनके लिए ऑप्शंस रखे गए हैं कि उनका कनेक्शन जो है कौन सा रखना है, कौन सा रिटेन करना है या कौन सा बंद करना है। ये ऑप्शन जो है उनके लिए रखा गया है, जो इस हुक्मनामे में जारी किया गया है, जो हुक्मनामा दिसंबर 7 तारीख को लागू कर दिया गया था। और इस बीच एक और बात मैं यहां पर करना चाहूंगा कि डॉट ने कहा है कि जितने भी फ्लैग्ड ऑफ सर्विसेज है मोबाइल कनेक्शंस को लेकर, वो सारे जरूरत अगर नहीं है, यानी अगर वो फ्लैग्ड ऑफ सर्विसेज हमारे इस टेलीकम्युनिकेशन में जरूरत नहीं है तो उसे रिमूव कर दीजिए, उसको वहां पर रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो लाजमन वहां पर उन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ सकती है, इसलिए उसको रिमूव किया जा सकता है। मगर यहां पर सवाल बनता है पल्लवी, अगर देखा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन को लेकर कई सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज है जो अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आए रोज नए नए स्कीम्स लॉन्च करती है। मगर वहां पर कई ऐसी वेरिएशंस भी है, यानी पैसा जब कंज्यूमर या जो भी सब्सक्राइबर है जो अदायगी करता है, उसको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल पाती है। कुछ कॉल्स कनेक्ट हो जाती है, बात हो नहीं पाती है, पैसा कट जाता है। आप वैल्यू एडेड सर्विसेज को लेकर देखिए कितना खुमार खड़ा हो गया है, और उन वैल्यू एडेड सर्विसेज को लेकर कितना सारा जो है फजूल की खर्ची हो रही है। यानी इन सारी चीजों पर भी रोक होनी चाहिए। एक सब्सक्राइबर को एक प्रॉपर ऑप्शन मिलना चाहिए, और बाकायदा तौर पर जो आईवीआर सिस्टम है, आईवीआर का जो सिस्टम है, जो बोलता है, जो रेक्टिफाई करता है चीजों को, उस पे कई सारी भाषाएं भी है। मगर वहां पर भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन कियोस ये है कि एक सब्सक्राइबर उसे समझ नहीं पाता है, उसको 1 दबाना है, 2 दबाना है, तो उसका सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाता है, पैसा कट जाता है। तो ये सारी चीजें अगर डॉट इस पर भी थोड़ा सा संजीदगी लेता तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वेरिफिकेशन के मामला सिम्स को लेकर है, क्योंकि कई सारी चीजें जो है समाज में हो रही है, जिसकी वजह से बाद में क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। साइबर क्राइम की अगर मैं बात करूं, साइबर सेल इस डिपार्टमेंट को लेकर पूरी तरह से हैंडल करता है। मगर कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे लूप होल्स है कि ये एक्सटेंड हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पेस्की कॉल्स, फ्रॉडनेट कॉल्स या फाइनेंशियल कॉल्स जो है लोगों तक पहुंचती है, बाद में लोगों को इसका भुगतान करना पड़ता है, लोग इसके मुलवस हो जाते हैं। तो अब डॉट ने जिस तरीके से फैसला लिया है, अब देखने वाली बात होगी कि इसकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर कितनी जल्दी आती है और कितना जल्दी ये वेरिफिकेशन जो है रीवेरिफाइड होता है और इन सारी चीजों पर रोक लगती है। बिल्कुल इरफान, ये भी जानना चाहूंगी जिस तरीके से वेरिफिकेशन को लेकर एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाया जाएगा और वहीं पर फ्रॉडुलेंट कॉल्स को लेकर ये जो नोटिस है ये जारी किया गया है, तो ये जो प्रोसीजर है ये किस तरीके से रहेगा? क्योंकि बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे जिनको अगर ऑनलाइन ये प्रोसीजर शुरू किया जाता है तो ऑनलाइन उनको दिक्कत आएगी ये प्रोसीजर फॉलो करने में, और अगर मैन्युअली इसको शुरू किया जाता है तो मैन्युअली भी क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, इसको लेकर पूरा एक प्रोसीजर, एक पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत है।
देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर देखा जाए तो मैन्युअली हो या ऑटोमेटिक हो, इसके लिए जो प्रोसीजर डिपार्टमेंट के एंड से है या फॉर एग्जांपल डॉट के एंड से है या मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी के एंड से है, वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि आप इसको मैन्युअली करें और मैन्युअली जो सब्सक्राइबर को बात पता चलेगी उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कियोस नहीं होगा, कोई डिलेमा नहीं होगा। अगर आप इसको ऑटोमेटिक रिकवरी पर रखते हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है कई सारे सवाल यानी कई सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाएंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं होगा कि आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, पासपोर्ट देना है, ड्राइविंग लाइसेंस देना है, जो कि आपकी परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस को लेकर या सिटीजनशिप को लेकर रेक्टिफाई करता है, कितने फोटोग्राफ्स होंगे। और दूसरी बात, जब आप इसको रीवेरीफाई करते हैं तो रीवेरिफिकेशन के लिए जो बाज़ाब्ता तौर पर टीम होगी, क्या वो आपके घर तक पहुंचेगी, क्या आपको डिपार्टमेंट के एंड तक या आउटलेट पर जाना होगा, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज जो है एक सब्सक्राइबर तक मैन्युअली पहुंचनी चाहिए, ताकि उसको बाज़ाब्ता तौर पर या जो लापू सिम चलाने वाले हैं, जो कारोबार करते हैं, उन तक भी बात पहुंचनी चाहिए कि आखिरकार कौन सा सिम है, किसके नाम पर है, या हो सकता है कि उनका जो लापू है कितने रेंज में चल रहा है और कब वो बंद हो सकता है। ये सारी जो मुझे लगता है ऑटोमेटिक रिकवरी से बेहतर है अगर इसको मैन्युअली लाया जाए, क्योंकि अगर मैनुअल मैन टू मैन जो टीम है वो दरवाजे पर जाएगी, लोगों को समझाएगी, या इस पर बाज़ाब्ता तौर पर काउंटर्स होंगे या सेमिनार्स होंगे, या खास तौर पर मीडिया के माध्यम से जिसमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर कुछ लोग, देखिए सब लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, सब लोगों के पास स्मार्टनेस ये कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा सेंस नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खास तौर पर जो इस चीज के शिकार हो जाते हैं, जो इस चीज के मुलवस्त हो जाते हैं। अगर मैन्युअली उनके एंड तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि रीवेरिफिकेशन का सिस्टम क्या रहेगा, मुझे लगता है कि प्रॉपरली एक उनको बात भी समझ आएगी और खास तौर पर जो डॉट का जो ऑर्डर निकला है इसकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर सही साबित होगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरफान।